अटल जी को देना चाहिए। ख़ास तौर पे अटल जी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, दोनों पदों से उनका कंट्रीब्यूशन है। मैंने अटल जी को एज ए अपोजिशन लीडर भी देखा है। उन्होंने अपोजिशन की जो गरिमा कायम रखी, हमारे इंस्टीट्यूशंस की गरिमा कायम रखी, उसके लिए उनको सब लोग सराहते हैं, उनकी सराहना करते हैं उनके कार्य को। और उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे भी काम किया। बरसों बरसों वो अपोजिशन में रहे, मगर कभी उन्होंने परंपराओं को नहीं तोड़ा, कभी अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, उनको कायम रखा। ऐसा व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुआ, तो मैं समझती हूँ कि उनको भारत रत्न ज़रूर देना चाहिए। अब ये सरकार नहीं देती है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर कहाँ मानती हैं, हमारी थोड़ी बात मानते हैं वो लोग। मैम, ये अटल जी की बात हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस परंपरा को ही खत्म करने पर तुली हुई सरकार कर रही है। नहीं, जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे। अभी उनकी चाहत का कोई आया नहीं है। अभी हमें लग रहा है कि परंपरा ख़त्म करी है, पर मुझे यकीन है कि जो उनकी मर्ज़ी का आएगा उसको ज़रूर दे देंगे। उनकी मर्ज़ी में, उनके पैरामीटर्स में, उनके पैरामीटर में फिट नहीं हो रहा। और प्रणब मुखर्जी ने, प्रणब दादा तो आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अटल जी को राज्यसभा में, जब मैं आई हूँ तो अटल जी राज्यसभा में थे और प्रणब मुखर्जी भी राज्यसभा में थे, वो लीडर थे हाउस, तो उन्होंने उनको राज्यसभा में ही देखा है। अब आज वो प्रेसिडेंट हैं, तो उनको भी अपना प्रेसिडेंटशिप का जो रोल होता है वो अगर प्ले करते तो यकीनन हम देख सकते थे कि अटल जी को मिला। हमारे देश इतना बड़ा है और इतने लोग हैं, इतने अमेजिंग इंडियंस हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ऐसे बहुत से लोग जो हैं, जो पद्मा अवार्ड के और दूसरे अवार्ड के लायक हैं, इतने कम देते हैं। क्या हमारे मुल्क में ऐसे लोग नहीं हैं? क्या कमी है कि इतनी कंजूसी से दे रहे हैं? इसमें देना ही क्या होता है? एक प्रमाण पत्र, रिकग्निशन ही होता है, कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है इसमें। तो मुझे दुख है इस बात का कि थोड़ा दिल खोल के देना चाहिए। ये थोड़ी कि एक को दे दिया फिल्म में, एक को दे दिया आर्ट में, दो को दे दिया किसी और चीज़ में, खेल में। थोड़ा दिल खुला करके दें। क्या है देश के अंदर लोगों को, यंग जनरेशन को एक मोटिवेशन होता है कि हमारा रिकग्निशन हो रहा है और बड़े लोगों का सम्मान होता है कि इनको मिला है। नजमा जी, एक जयपुर फेस्टिवल में आशीष नंदी है, समाजशास्त्री हैं, ऑथर हैं, उन्होंने कहा है कि दलितों के कारण ही यहाँ भ्रष्टाचार और करप्शन काफ़ी बढ़ गए हैं। अभी मुझे I don't want to comment on such a useless comment. Do you feel such comments should not be made? It should not be made at all. इस देश में चाहे किसी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने देश के बढ़ने में, देश के को कायम रखने में, उसकी तरक्की में अपना बराबर का योगदान किया है। और मैं इस तरह से किसी भी वर्ग के ख़िलाफ़ कोई बात ना कहना चाहती हूँ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं सुनना भी नहीं चाहती। इसलिए कि वो तो हाउस के मेंबर भी थे हमारे राज्यसभा के, जो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। ये गलत बात है। जिस तरह से लोग टेररिज्म को जोड़ देते हैं, कोई मुस्लिम टेररिज्म कहता है, कोई हिंदू टेररिज्म कहता है। एक करप्शन है, टेररिज्म है, आतंकवाद है। ये किसी धर्म, किसी जाति से जुड़े हुए नहीं हैं। ये सिर्फ गलत लोगों से जुड़े हैं। उनको किसी जाति या धर्म से जोड़ना, मैं समझती हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है। गांधी जी का नाम लेते हैं और गांधी जी आज जिंदा होते तो वो कभी भी इस बात से खुश नहीं होते, क्योंकि जितना कुछ उन्होंने हमारे दलितों के लिए किया, जो सम्मान था उनके दिल में, वो सम्मान मुझे लगता है अब लोग उस चीज़ को बराबर मान नहीं रहे हैं। अगर गांधी जी के रास्ते पे चलते तो ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। थैंक यू मैम। एक सवाल है, अब क्या हो गया? आपको कर्नाटक का सवाल ना करना। एस जानकी हैं, प्लेबैक सिंगर हैं साउथ से, उन्होंने अपना अवार्ड लौटा दिया है। कहा है कि साउथ के लोगों को पद्म भूषण लौटा दिया है। साउथ के लोगों को हमेशा सरकार इग्नोर करती है। उन्होंने लौटा दिया, उनकी मर्जी है।
और जानकी जी ने लौटा दिया, उन्होंने क्यों लौटाया मुझे उसकी पूरी बैकग्राउंड तो नहीं मालूम है, मगर साउथ को ज़्यादा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि साउथ का तो ध्यान रखना चाहिए, वो तो फिर भी दिखाई देते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग तो बेचारे दिखते भी नहीं है, पहाड़ों में कहीं रहते हैं। जब आज रिपब्लिक डे की परेड होती है तो उनकी झांकियाँ आती हैं तो लोगों को याद आता है कि हाँ ये भी हमारे भारत का हिस्सा है। तो सबको बराबर का सलूक करना चाहिए।